जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम आवास के सेवा सदन में मनाया रक्षाबंधन समारोह। विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं ने धामी को बांधा रक्षा सूत्र। कहा, नारी शक्ति आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ रही आगे। सीएम धामी ने उच्च शिक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। सभी को दी शुभकामनाएं। कहा, कार्य क्षेत्र में पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठता के साथ करेंगे काम। सीएम धामी के नेतृत्व के फिर से मिली सराहना। शाह के बाद बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने की धामी की नेतृत्व की तारीफ। लिए गए निर्णयों पर थपथपाई पीठ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का हरिद्वार दौरा। सांस्कृतिक विद्यालय में व्याख्यान माला कार्यक्रम में किया संबोधित। और करोड़ों रुपए की जमीन फिरोख्त का मामला। देहरादून का नामी वकील कमल वर्मानी भी अरेस्ट। फर्जीवाड़े में अब तक 9 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित रक्षाबंधन समारोह में प्रदेश की विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रक्षा सूत्र बांधा। इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं ने रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र बंधन का त्योहार है। रक्षाबंधन महिलाओं के सम्मान का भी पर्व है। उन्होंने कहा कि यह पर्व पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व का भी पर्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारी नारी शक्ति ने अपने कार्यों और आत्मविश्वास से स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से काम किया है। राज्य में महिलाएं और स्वयं सहायता समूह द्वारा सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में इससे पहले मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने मुख्यमंत्री की कलाई में राखी बांधी। मुख्यमंत्री ने सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए सबके सुखमय जीवन की कामना की। रिमझिम बॉर्डर पहुंचे ग्राम पंचायत सूकी भला गांव ग्रामीण के हिमवीर भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों को रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें गौरवान्वित किया। आपको बता दें कि इस मौके पर भारतीय तिब्बत सीमा बल के जवान शामिल रहे। वहीं इस मौके पर सूखी भला गांव के ग्राम प्रधान लक्ष्मण सिंह भोटोला का कहना है कि हिमवीर आईटीबीपी के जवानों को ग्रामीण महिलाओं ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की और कहा कि हिमवीर भारतीय तिब्बत सीमा बल पुलिस के जवान बॉर्डर पर पूरे देश की रक्षा करते हैं, जिस कारण हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। वहीं इस मौके पर भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने भी पूरे देश को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर भारतवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में उच्च शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायता के पद पर 43 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। मुख्यमंत्री ने चयनित 17 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए।
शेष सभी अभ्यर्थियों को भी उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र भेजे जा रहे हैं, जहां पे मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी चयनित अभ्यर्थी अपने कार्य क्षेत्र में पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ में कार्य करें। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने आप सभी को सेवा का अवसर प्रदान किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि बेहतर कार्यशैली से सभी राज्य के विकास में योगदान देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर कार्य करने के लिए समय प्रबंध का विशेष ध्यान रखना होगा। टाइम टेबल के हिसाब से अपनी दिनचर्या बनानी जरूरी। कांग्रेस पार्टी ने बागेश्वर जिला मुख्यालय में रोड शो कर अपना दमखम दिखाया और जनता से कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार को भारी मतों से विजय दिलाने की अपील की। पूर्व विधायक उमेद सिंह माजिला के भाजपा छोड़ कांग्रेस में जाने के बाद बागेश्वर विधानसभा चुनाव और दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस पार्टी के रोड शो में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक प्रत्याशी बसंत कुमार, पूर्व विधायक उमेद सिंह मांजिला सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। देखिए, बड़ी खुशी की बात है। कल जो है हमको दफौट क्षेत्र से एक बहुत बड़ा संगठन जो है वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता था, उसने कल ये निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर पार्टी नहीं है, जो जनता के हितों में काम नहीं करती है। इसलिए हमें कांग्रेस पार्टी जो एक बेहतर पार्टी है, जो मानवता, इंसानियत और भाईचारे पर काम करती है, उस पार्टी के लिए काम करना चाहिए। कल जो है हमने उनको ज्वाइनिंग कराया और मुझे बल मिला है कि मैं ये समझता हूँ कि एक पिता तुल्य पिता के रूप में मुझे मेरे माजिला जी जो है कांग्रेस के लिए भी एक आदर्श हैं। बुजुर्ग, अनुभव बहुत बड़ा है, तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और मेरा आज जो राजनीतिक लड़ाई मैं चल रहा हूँ उसमें मुझे बहुत बड़ा बल मिला है। गाँव में देखिए टक्कर बहुत जोरदार है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी आराम से जीतेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। और जहाँ तक बीजेपी अपनी प्रसर नीति इस समय काम कर रही है और वो ज़्यादा सफल नहीं होगी। लोगों को बीजेपी के शासन से अब ऊब होने लग गई है और वो समझने लग गए हैं कि बीजेपी केवल कहती है, प्रचार करती है, करते कुछ नहीं है। सोमवार को मोहन भागवत हरिद्वार रहे, जहां उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित व्याख्यान माला कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।
सोमवार को मोहन भागवत हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित व्याख्यान माला कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इससे पहले उन्होंने रुद्राभिषेक करते हुए देश की मंगल कामना के लिए पूजा अर्चना की। G20 की थीम वासुदेव कुटुंब पर आयोजित व्याख्यान माला में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आत्मा और परमात्मा सर्वत्र है। भारत का उत्थान भारत के अपने लिए नहीं है, विश्व के कल्याण के लिए भारत उठा है। ये जो सबको संतुलन देने वाला, सबका एक साथ हित साधने वाला, शरीर मन बुद्धि आत्मा सबकी उन्नति एक साथ कराने वाला, सबको जोड़कर भी सबकी पहचाने न मिटाने वाला जो धर्म है, धर्म तत्व है, ये धर्म वो धर्म ऐसा कहते लोग, लेकिन वो एक भ्रम है। एक ही धर्म है, जिन नियमों के आधार पर चलता है, बिखरता नहीं, टूटता नहीं, ऊपर उठता है, वो धर्म है। स्वभाव को भी धर्म कहते हैं, कर्तव्य को भी धर्म कहते हैं। जिसके आधार पर धारणा होती है वो धर्म है। वो धर्म दुनिया को देने वाला भारत, ये हमको खड़ा करना है। वसुधैव कुटुंबकम, इस एक महावाक्य में इतने सारे अर्थ है, उनको हम। रुड़की के भगवानपुर नगर पंचायत अध्यक्षा सहेती देवी के आह्वान पर निशुल्क कैंसर का कैंप लगाया गया, जो भगवानपुर और आसपास नगरवासियों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। इसको देखते हुए आज ब्लॉक सभागार में कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक किया गया और आसपास के सभी डॉक्टरों को बसपा नेता सुबोध राकेश ने सम्मानित किया। बसपा नेता ने बताया कि फैक्ट्रियों द्वारा छोड़े जाने वाले केमिकल युक्त पानी भी कैंसर की मुख्य वजह है। ऐसी फैक्ट्रियों पर जल्द कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए जाएंगे। वहीं जांच शिविर में कैंसर की जांच भी मुख्य पैमाने पर की गई। आज नगर पंचायत भगवानपुर में कार्यालय में हमने कैंसर जांच शिविर, निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया, जिसमें हमारे देश के टॉप 5 में शुमार हमारे डॉक्टर अजीत तिवारी जी उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की है, कैंप में शिरकत की है। मैं उनका आप लोगों के माध्यम से तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उसी के साथ हमने उनके माध्यम से अपने क्षेत्र के, नगर पंचायत क्षेत्र के सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, समाजसेवी लोग जो सेवा में जनता की हमेशा लगे रहते हैं, उनका यहाँ पर सम्मान कराने का काम किया, एक मोमेंटो और प्रमाण पत्र के माध्यम से। तो कार्यक्रम यहाँ पर जो मेन आज था वो कैंसर की जांच का था, एक शिविर हमने लगवाया है। देहरादून श्री महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल में कैंसर विभाग में कार्यरत हूँ। कैंसर ऐसी एक बीमारी है जो हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं, शुक्राणु, एक एक सेल अपनी जो फंक्शन होती है उससे हट के अचानक से प्रोलिफरेट मतलब बढ़ने लग जाते हैं। चाहे शरीर का कोई भी अंग हो, कैंसर उस अंग में हो सकता है। हमारे समाज में कैंसर के बारे में जागरूकता की काफ़ी कमी है, जिसके कारण लोग कैंसर के लक्षण पहचानने के बावजूद घर में ही बैठे रहते हैं और डर के कारण या समाज में फैले अंधविश्वासों के कारण आगे बढ़ नहीं पाते हैं। खबरों में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। साल की तरह इस साल भी देहरादून में टपकेश्वर महादेव की शोभा यात्रा का आगाज किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे। इस दौरान शोभा यात्रा में जुड़े लोगों ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान सभी भक्तजनों को शुभकामनाएं दी और वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि टपकेश्वर महादेव मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है और उसकी अपनी एक अलग ही विशेषता है। उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना की और आपदा की घड़ी से निपटने के लिए भोलेनाथ से कामना की। वहीं स्वामी जी ने सभी का अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री और अन्य लोगों का आभार प्रकट किया। और जैसा कि मैंने कहा कि भोले बाबा सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, सबको भोले की पास आना चाहिए। और भोले बाबा से प्रार्थना करता हूं कि आज प्रदेश के अंदर जो आपदा आ रही हैं, जो संकट आ रहे हैं,
उससे हमें बचाए, हमें सुरक्षित रखे, हमारे घरों में खुशियां आए। देवभूमि नगरी में भोले शंकर जनता को आशीर्वाद देने के लिए, भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आज स्वयं जो है देहरादून की जितने भी हमारे भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए जो है आ रहे हैं। उनका आशीर्वाद सभी भक्तों को मिले। और ये जो शोभा यात्रा है ये हमारे उत्तराखंड की जो हमारा टप्पेश्वर महादेव है, महादेव की बनी रहे। ये पारंपरिक रूप से जो भगवान पौराणिक श्री टप्पेश्वर महादेव जी के स्वयं भक्तों को दर्शन देने कल्याण के लिए नगर पर्वों पर नगर परिक्रमा में अगर महादेव विराजे हैं। समस्त शिव भक्तों को बहुत बहुत आश्रम की ओर से, हम सब की ओर से शुभ आशीष। भगवान स्वयं टप्पेश्वर महादेव मंदिर अपनी कृपा बना के रखें, सबके ऊपर आनंद आरोग्य प्रदान करें। मेरे सब आए भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रुड़की के भगवानपुर नगर पंचायत अध्यक्षता सहती देवी के आह्वान पर निशुल्क कैंसर का कैंप लगाया गया, जो भगवानपुर और आसपास नगरवासियों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। इसको देखते हुए ब्लॉक सभागार में कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक किया गया और आसपास के सभी डॉक्टरों को बसपा नेता सुबोध राकेश ने सम्मानित किया। बसपा नेता ने बताया कि फैक्ट्रियों द्वारा उड़ने वाले केमिकल युक्त पानी भी कैंसर की मुख्य वजह है। ऐसे में फैक्ट्रियों पर जल्द कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए जाएंगे। वहीं जांच शिविर में कैंसर की जांच भी मुख्य पैमाने पर की गई। आज नगर पंचायत भगवानपुर में कार्यालय में हमने कैंसर जांच शिविर, निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया, जिसमें हमारे देश के टॉप 5 में शुमार हमारे डॉक्टर अजीत तिवारी जी उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की है, कैंप में शिरकत की है। मैं उनका आप लोगों के माध्यम से तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उसी के साथ हमने उनके माध्यम से अपने क्षेत्र के, नगर पंचायत क्षेत्र के सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, समाजसेवी लोग जो सेवा में जनता की हमेशा लगे रहते हैं, उनका यहाँ पर सम्मान कराने का काम किया, एक मोमेंटो और प्रमाण पत्र के माध्यम से। तो कार्यक्रम यहाँ पर जो मेन आज था वो कैंसर की जांच का था, शिविर हमने लगवाया है। देहरादून श्री महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल में कैंसर विभाग में कार्यरत हूँ। कैंसर ऐसी एक बीमारी है जो हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं, शुक्राणु, एक एक सेल अपनी जो फंक्शन होती है उससे हट के अचानक से प्रोलिफरेट मतलब बढ़ने लग जाते हैं। चाहे शरीर का कोई भी अंग हो, कैंसर उस अंग में हो सकता है। हमारे समाज में कैंसर के बारे में जागरूकता की काफ़ी कमी है, जिसके कारण लोग कैंसर के लक्षण पहचानने के बावजूद घर में ही बैठे रहते हैं और डर के कारण या समाज में फैले अंधविश्वासों के कारण आगे बढ़ नहीं पाते हैं। रामकेश्वर विधानसभा के गांव जमरगड्डी में इस बार आई भारी आपदा ने कोटद्वार में ही नहीं दुगड्डा रामकेश्वर में तहस नहस कर दिया है। रामकेश्वर विधानसभा के ब्लॉक दुगड्डा के पास बसा सबसे पहला गांव जमरगड्डी की तो इस बार भारी बारिश ने गांव जमरगड्डी के लिए एक अभिशाप बनकर सामने आई है। बीते 8 अगस्त को बादल फटने से काफी नुकसान हुआ, लैंडस्लाइड हुआ और यहां बसे 600 लोग इस आपदा में प्रभावित हुए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हमको मुआवजा नहीं चाहिए, हमको यहां से सरकार कहीं और विस्थापित करे। यहां हम अभी तक न स्थानीय विधायक और न ही ब्लॉक प्रमुख न ही क्षेत्र पंचायत सदस्य पहुंचे हैं। लोगों का कहना है कि यहां की पटवारी संगीता राज लगातार यहां के लोगों से संपर्क साधे हुए है और लगातार गांव-गांव हमारे साथ घूमकर मौके का जायजा ले रही है। वर्तमान स्थिति वही है कि भूस्खलन की चपेट में है पूरा एरिया, जो है अधिकतर एरिया मतलब ग्राम सभा जमरगड्डी का। ज़्यादातर जो प्रभावित एरिया है वो है सुनारी, तो वहाँ पे लोगों के घर जो है पूरे ढह रहे हैं, है ना। पैतृक मकान है लोगों के। कुछ लोगों को हम लोगों ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय जमरगड्डी में शिफ्ट करा हुआ है वहाँ के परिवारों को। उसके अलावा एक गाजा तोक है, वहाँ पे भी बहुत मलबा आने से खेतों को काफ़ी नुकसान पहुँचा और हो सकता है कि थोड़ा और अगर बारिश हो जाती तो अगल बगल के घरों को भी नुकसान हो सकता था। सर देखिए, हमारे ग्राम सभा में पहले तो कहीं जाने के लिए रास्ता नहीं है, सभी रास्ते क्षतिग्रस्त हो रखे हैं और गांव में लोगों के खेतों में भी भूस्खलन बहुत सारा हो रखा है। हम लोग एक दूसरे के घर नहीं जा पा रहे, रास्ते बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो रखे। हमने 17 तारीख को अपनी ग्राम सभा की बैठक रखी थी, जिसके माध्यम से सभी ग्रामवासियों के समस्त उससे हमने
सभी मतलब हमने लेटर बनाए, विधायक जी के लिए भी लेटर बना रखा है, मुख्यमंत्री जी के लिए भी लेटर बना रखा है और डीएम सर के लिए भी लेटर बना रखा है कि हमारे ग्राम सभा के विस्थापन के लिए हमें कहीं सुरक्षित रहने के लिए स्थान दिया जाए। हमारी मांग है जी यहाँ से जी मतलब जमीन मुआवजा नहीं चाहे हमें, यहाँ से मतलब दूसरी जगह मतलब प्रशासन किया जाए, हमें वहीं हमने अपना जीवन सुखी शांति से जी लें। यहाँ रात को नींद नहीं आती, मेरे छोटे बच्चे रात को हम कई बार बाहर आते हैं दिन में तोड़ लेके, कभी कभी लाइट भी नहीं होती तो तभी फोन की लाइट से ही बाहर देखते थे। पहुंचा कोई नहीं आया थी, कोई कुछ ही नहीं मिला मुझे, कुछ ही नहीं, 0 पॉइंट है। देहरादून सर्वे ऑफ इंडिया स्टेडियम में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मानित अनिल प्रकाश जोशी भी पहुंचे। वरिष्ठ अतिथि के तौर पर टपकेश्वर महादेव मंदिर से महंत कृष्णागिरी जी महाराज और भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नोटियाल भी उपस्थित रही। कार्यक्रम के दौरान हजारों की संख्या में मातृशक्तियों ने पहुंचकर कार्यक्रम को भव्य बनाया। वहीं इसी दौरान रंगारंग प्रस्तुतियां भी आयोजित की गई। राखी बांधने मेरी बहनें मुझे यहाँ पर आई हैं, इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं अपनी बहनों को विश्वास दिलाता हूँ, जिस विश्वास के साथ ये रक्षा सूत्र इन्होंने मुझे बांधा है, इनका ये भाई सदैव इनकी सेवा करता रहेगा, इनके बीच में रहेगा। क्योंकि आज गणेश जोशी की अगर ताकत हो तो मेरी ये बहनें हैं जो हमारे हर संकट में, हर कष्ट में मेरे साथ खड़ी होती हैं। मुझे याद है जब मैं जेल में था तो मेरी ये सारी बहनें सड़कों पर मेरे लिए आंदोलन कर रही थी। आज इन्हीं के आशीर्वाद से, इनकी दुआ से मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। रक्षाबंधन के अवसर पर लोहाघाट के चौमेल क्षेत्र के चामी गांव के भगवती मंदिर में लगने वाले 5 दिवसीय आषाढ़ी मेले का रविवार को क्षेत्र की महिलाओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली और मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सतीश पांडे के द्वारा रिबन काट कर मेले का शुभारंभ किया गया। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। समृद्धि और उन्नति की